आज हम बायोलॉजी पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारी सेकंड क्लास रहेगी। तो हम इसे पढ़ते हैं। ग्रास नली, ऊसोफेगस। यह मुख गुहा को आमाशय से जोड़ने का कार्य करती है। यह एक लंबी नली के समान होती है जो लार में गीले हुए भोजन को निगल द्वार द्वारा प्राप्त करती है। इसमें कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है। ग्रास नली मनुष्य में 10 इंच लंबी होती है, जबकि जिराफ में यह सर्वाधिक लंबी होती है। यदि हम ग्रास नली को देखें तो मनुष्य जो होता है उसमें 10 इंच लंबी होती है। बाकी सभी जानवरों को में देखा जाए तो सबसे लंबी ग्रास नली जिराफ की होती है। और इसमें पाचन का कार्य नहीं होता है, सिर्फ इसका कार्य होता है कि भोजन में लार को मिलाकर और भोजन को गीला और सॉफ्ट करके निगल द्वारा तैयार करना। क्रमांकुचन के कारण भोजन ग्रास नली से आमाशय में पहुंचता है। क्रमांकुचन का मतलब होता है जैसे पहले थोड़ा अंदर जाएगा, फिर थोड़ा धीरे धीरे, एकदम नहीं गिरता है, धीरे धीरे भोजन ग्रास नली से आमाशय में पहुंचता है। ग्रास नली और आमाशय के बीच एक बॉल्व स्फिंक्टर पाया जाता है जो भोजन को वापस ग्रास नली में जाने से रोकता है। आमाशय या पेट या स्टोमक, यह थैलीनुमा आकृति होती है जो भोजन को संग्रहित करने तथा पचाने दोनों का कार्य करती है। यह आहार नली का सबसे चौड़ा भाग होता है। आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। इसकी आंतरिक दीवारें म्यूकोसा की बनी होती हैं। आमाशय 3 भागों में बटा होता है: अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। अग्रभाग को कार्डियक कहते हैं, मध्य भाग को फंडिक और पश्च भाग को पाइलोरिक कहते हैं। अब हम इसे डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ये ऊसोफेगस है, ये फंडिक। आमाशय इसके 3 भाग हैं: फंडिक, कार्डियक और पाइलोरिक। इसका ये सुपीरियर पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम का है। अब देखो, कार्डियक से HCl निकलता है जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। इसमें ये फंडिक है। फंडिक में कांटेनुमा संरचना पाई जाती है जो भोजन जिसे रूजी कहते हैं, यह भोजन को रोककर रखने का कार्य करती है। इसके तीसरे भाग को पाइलोरिक कहते हैं जिसमें गैस्ट्रिक जूस बनता है, और बचे हुए भाग को कायम, आमाशय या पेट में भोजन का स्वरूप। कायम जो आमाशय में भोजन का स्वरूप होता है उसे कायम कहलाता है। कार्डियक से HCl निकलता है जो टाइलिन के प्रभाव को समाप्त करता है और बैक्टीरिया व वायरस को मार देता है। यह भोजन को अम्लीय बना देता है और एंजाइम की क्रिया शक्ति को बढ़ाता है। कार्डियक से जो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो निकलता है वो टाइलिन जो मुंह में पाया जाता है लार्व में, जो उसके प्रभाव को समाप्त करता है। और ये जो HCl जो होता है वो बैक्टीरिया और वायरस को भी मार देता है। और HCl की जो प्रवृत्ति होती है वो अम्लीय होती है। इसके मिक्स होने के कारण इसके भोजन अम्लीय हो जाता है। फंडिक आमाशय का बीच का भाग होता है जिसमें कांटेनुमा संरचना पाई जाती है जिसे रूजी कहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर हमने कुछ खाया नहीं है और भूख लग रही है तो ऐसा लगता है जैसे चुभन सी हो रही है, पेट में कांटे से चुभ रहे हैं, तो वो रूजी होती है। रूजी के कारण पेट में चुभन सी होती है, उसमें भोजन हर समय बना रहता है। पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाई जाती है जिससे जठर रस निकलता है। जब जठर ग्रंथि काम नहीं करती तो उस रोग को गैस्ट्रिक कहते हैं। पाइलोरिक जो होता है उसमें जठर रस गैस्ट्रिक जूस निकलता है, अगर उसमें नहीं होता तो गैस्ट्रिक रोग हो जाता है। जठर ग्रंथियों में मुख्यतः 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं: श्लेष्म कोशिकाएं, मुख्य कोशिकाएं और भित्तीय या ऑक्जेंटिक या पेरिएटल कोशिकाएं। श्लेष्म कोशिकाएं, श्लेष्म मतलब जो म्यूकस जो होता है, चिपचिपा जो एक पदार्थ होता है उसे श्लेष्म कहते हैं। मुख्य कोशिकाएं पेप्टिक या जाइमोजिन सेल्स, ये पेप्सिनोजिन या प्रोरेनिन को नामक एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं। भित्तीय कोशिकाएं या ऑक्जेंटिक या पेरिएटल सेल्स, ये HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण करती हैं। जठर रस में रेनिन तथा पेप्सिन पाया जाता है। रेनिन दूध को दही में बदल देता है, अर्थात दूध को पचाता है।
यह दूध में प्रेजेंट कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है। रेनिन जो होता है वो दूध को दही में बदल देता है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, छोटा बच्चा होता है और वो दूध पी ले और तुरंत ही पलटी कर देता है या वॉमिटिंग कर दे तो वो दही जैसा निकलता है। तो दूध रेनिन जो होता है वो दूध को दही में बदलने का कार्य करता है और ये प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है। कैसीन प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफ़ेद रंग का होता है। दूध का हल्का पीला रंग कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। भोजन आमाशय के बाद छोटी आंत में जाता है, यहाँ भोजन और कायम के रूप में होता है। आंत इंटेस्टाइन। मनुष्य की आंत को दो भागों में बांटते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। शाकाहारी जीवों में आंत की लंबाई अपेक्षाकृत लंबी होती है जिससे भोजन अवशोषण हेतु अतिरिक्त पृष्ठ क्षेत्र मिल सके। आंत जो होती है शाकाहारी जीवों में लंबी होती है और जो मांसाहारी जीव होते हैं उनमें आंत छोटी होती है। छोटी आंत। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। इसकी लंबाई 6 से 8 मीटर होती है। आमाशय में पाचन क्रिया संपन्न होने के बाद भोजन छोटी आंत में पहुंचता है जहां भोजन के अवशोषण की क्रिया पूर्ण होती है। संपूर्ण आहार नाल की लंबाई लगभग 10 मीटर होती है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम को हिंदी में पक्वाशय या ग्रहणी कहते हैं और जेजुनम को अग्रछुदांत्र और इलियम को छुदांत्र कहते हैं। लिवर। यह सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। इसका भार लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। यकृत अपने क्षतिग्रस्त हिस्सों को पुनर्निर्माण स्वयं कर लेता है। लीवर जो होता है, जितने भी इसका हिस्सा जो क्षतिग्रस्त या डैमेज हो जाता है तो ये रीजनरेट कर लेता है, मतलब उसकी पूर्ति ये अपने आप स्वयं कर लेता है। इसमें इतनी फास्ट कोशिकाएं कार्य करती हैं। यकृत में पित्त का निर्माण होता है, पित्ताशय या गॉल ब्लैडर। इसमें यकृत द्वारा बनाया गया पित्त आकर जमा रहता है। इसमें पित्त का निर्माण नहीं होता। पित्ताशय यकृत के ठीक नीचे रहता है। पित्ताशय में जब स्टोन का निर्माण हो जाता है तो ठीक नहीं हो सकती, इसलिए पूरे पित्ताशय को काटकर निकाल दिया जाता है। लिथोट्रिप्सी। अल्ट्रासोनिक विकिरणों द्वारा पित्ताशय की पथरी को गला दिया जाता है, वो लिथोट्रिप्सी कहलाता है। पित्त एंजाइम नहीं है फिर भी पाचन में सहायक है। पित्त का पीएच 7.8 से 8.5 तक होता है। इसे हम एवरेज में याद रख सकते हैं, 7.5 से 8.5 तक होता है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई व के, जिसके अवशोषण में भी पित्त रस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपने देखा होगा, कोई अगर दुबला पतला व्यक्ति होता है तो उसमें वसा नहीं होती है, वो कुछ भी खाए पतला ही बना रहता है। अगर कोई थोड़ा सा भी मोटा व्यक्ति है तो उसमें जो कुछ भी खाएगा तुरंत लगेगा बहुत खा लिया और उस शरीर का भारी होने लगेगा, क्योंकि अगर वो कुछ भी खाता है तो वसा में जाने के कारण वो विटामिन सारे तुरंत घुल जाती हैं। पित्त रस में पित्त वर्धक या बाइल पिगमेंट बिलिरुबिन तथा बिलिरुबिन है। यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया जाए तो उस व्यक्ति में वसा का पाचन सामान्यतः नहीं हो पाता है। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।